ईरान इजराइल युद्ध का क्या साइड इफेक्ट भारत पर भी पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि एक चर्चा आम हो चला है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर समस्या है। क्या वाकई उतनी समस्या है जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर प्रेसिडेंट चंद्र प्रकाश जी। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर सच्चाई क्या है। सर, सबसे पहले सवाल यही है कि क्या जो समस्या एलपीजी को लेकर कही जा रही है कि देश में संकट आ सकता है, क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में आने वाले दिनों में डोमेस्टिक सेक्टर में एलपीजी की सप्लाई की कोई दिक्कत हमें नहीं लगता कि आएगी। जैसे पहले उपभोक्ताओं को घरेलू गैस मिलती थी, अभी भी जारी है, अभी भी उनको रेगुलर कोई बैकलॉग नहीं है। कुछ एक दो पॉकेट में हो सकता है किसी अन्य रीजन से भी, बाकी कोई उनके लिए कोई घरेलू एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, शुरुआती दौर में तो ये बातें हो रही थी कि देश में समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर मुंबई की बात करें, कमर्शियल चीज़ों पर जिस तरीके का साइड इफेक्ट देखने को मिला है, तो क्या आप लोगों को आश्वासन देना चाहेंगे कि चिंतित होने की ज़रूरत नहीं? देखिए, अभी टेम्परेरीली जो भी ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट है, होटल है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको ये जो लोग कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते थे, उनको टेम्परेरीली थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई है। क्योंकि जितनी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जितनी ये गल्फ साइड से जो भी आता था, वो क्योंकि यहाँ पहुँच नहीं पा रही है, शिपमेंट रुकी हुई है, तो प्रेफरेंस दी है सरकार ने, रॉयल कंपनी ने, कि घरेलू उपभोक्ता जो हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो कोई सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी में आ सकती हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और अश्योर किया है, जो एसेंशियल सर्विस है कमर्शियल में, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया, उनके लिए सप्लाई जारी रखी गई है। और अब ये आने वाले टाइम बताएगा कि लंबी वार चलती है कितना, तो उसको भविष्यवाणी तो कोई कर नहीं सकता, बट ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भी और आज की तारीख में भी घरेलू उपभोक्ता को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको पहले की तरह सप्लाई मिलती रहेगी। थोड़ा इसमें एहतियात के तौर पे, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो, उसमें बुकिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है। 25 दिन के बाद आपको दूसरी डिलीवरी सिलेंडर की हो सकती है। और आपको एक चीज़ और जानकारी दे दूं आपको कि ऑन एन एवरेज जो हमारे उपभोक्ता हैं गैस के घरेलू, उनकी ऑन एन एवरेज 12 से 14 किलो के बीच में, ऑन एन एवरेज, किसी की 1.5 महीना हो सकती है, किसी की 25 दिन हो सकती है, वो एवरेज कंजम्पशन है। तो उसके हिसाब से रेगुलेटेड सप्लाई है, तो हमें नहीं लगता कि किसी को शॉर्टेज घरेलू गैस की किसी को कमी पड़ेगी। क्योंकि देखा जाए अब सरकार की तरफ से आवश्यक वस्तु कर अधिनियम भी लागू कर दिया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती? नहीं, देखिए, ईसी एक्ट तो बहुत पहले से लागू है। हम जब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भी बने थे, एलपीजी नहीं मार्केट, ये तब से लागू है। अब जो आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं, ये प्राइवेट ऑयल जो रिफाइनरीज हैं और जो मैन्युफैक्चर हैं जो एलपीजी के, उन पे लगाई गई है। क्योंकि सरकार के आदेश हैं कि जो भी प्रोडक्शन एडिशनल या एक्स्ट्रा आप करेंगे, वो सारी की सारी सरकारी तेल कंपनियां जो हैं 3, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इनको घरेलू उपयोग के लिए ही सप्लाई करेंगे, इंडस्ट्री को और प्राइवेट जगह पे कहीं पे नहीं देंगे। एक अंतिम सवाल सर, फिलहाल जैसा कि आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां उतनी विपरीत नहीं है जितना चर्चा हो रहा है, लेकिन अगर वॉर चलता है, हालांकि इसकी भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता कि कब तक चलेगा या नहीं चलेगा, अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ समस्याएं हो सकती? देखिए, भविष्य को जैसे आपने कहा कि कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वार का भी किसी को नहीं था, अचानक एकदम वार हुई। कुछ लोग कह रहे हैं पहले से तैयारी नहीं की, सरकार को बताना चाहिए था। किसी को नहीं पता था कि एकदम 28 फरवरी को ये इजराइल और अमेरिका और ईरान का युद्ध हो जाएगा। तो अचानक हुई है, तो उसको मतलब एडवांस में कोई नहीं बता सकता था कि किसकी, अकेले एलपीजी की नहीं है, बाकी और भी प्रोडक्ट का जो है, जैसे यूरिया का है, किसान को भी आ सकता है अगर ये लंबी लड़ाई चली तो। और अकेले भारत में ही नहीं, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन है, जो भी कंट्री इंपोर्ट करती है एलपीजी, वो सब जगह थोड़ा बहुत दिक्कत तो आई है उनको भी, अकेले हिंदुस्तान में नहीं है। फिर भी यहाँ मैनेज कर रहे हैं कि डोमेस्टिक सेक्टर में कम से कम कोई किसी को शॉर्टेज ना हो, ना किसी की रसोई का चूल्हा बंद हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।